मनाया जाता है। ना केवल भारत में बल्कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में इस दिन हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स, जन जागृति अभियान, ये सभी आयोजित किए जाते हैं। और इसी कड़ी में मंडल रेलवे अस्पताल राजकोट ने भी आज एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है। तो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक होने के नाते मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, किसी भी अस्पताल के सफल संचालन के लिए, बच्चे भी सुन लें, पेशेंट भी सुन ले, मेरा स्टाफ भी सुन ले, किसी भी अस्पताल के सफल संचालन के लिए 4 स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला स्तंभ है कुशल डॉक्टर्स जो आपको डायग्नोस करके ठीक करें। दूसरा स्तंभ रहता है पैरामेडिकल स्टाफ, जिसमें नर्सेज, ड्रेसर्स, वार्ड बॉयज, टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, आया बहन, ये सब। तीसरा स्तंभ रहता है सफाई कर्मचारी, जिनके कंधों पर अस्पताल की पूरी साफ सफाई, जैसे आप देख रहे हैं अस्पताल बिल्कुल साफ सफाई करना, इसकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहती है। तो मैं चाहता हूं, ये 3 स्तंभ मैंने आपको बताए। तो राजकोट की कुशल मेडिकल टीम के लिए आप एक जोरदार तालियां बजाएं। अब आप पूछेंगे चौथा स्तंभ, चौथा पिलर कौन सा है? एवरी हॉस्पिटल शुड हैव 4 स्ट्रॉन्ग पिलर। ओके, तो चौथा स्तंभ है आप, समुदाय, कम्युनिटी। ओके, जिसकी सेवा में हम तत्पर हैं। और मैं चाहता हूं कि ये हमारी जो कम्युनिटी है वो स्वस्थ रहे और खुश रहे। तो आप अभी अपने लिए भी एक जोरदार तालियां बजा दें। और बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, साथियों, ये जो वर्ल्ड एड्स डे है, ये एक मुख्य सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है कई सालों से। और 1980 से कई सालों से इसके बारे में चला आ रहा है। आपको जानकर अगर आंकड़ों की बात करें तो करीब 4 करोड़ लोग HIV या एड्स से मृत्यु हो चुकी है उनकी। और पिछले वर्ष ही अभी तक जो आंकड़े हैं 2022 के दिसंबर, उसमें 3.5 करोड़ लोग अभी भी HIV या एड्स से पीड़ित। तो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, सार्वजनिक समस्या है। इसीलिए ये इसमें हेल्थ अवेयरनेस या जन जागृति करना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है 2 वर्ष पहले कोरोना महामारी आ गई, तो उस कारण से जो भी संसाधन थे, जो भी स्रोत थे, रिसोर्सेज थे, वो सभी कोरोना को झेलने के लिए यूज हो रहे थे और इसकी तरफ ध्यान कम हो रहा। इसी कारण से पिछले साल नए इन्फेक्शन 13 लाख लोगों को नया इन्फेक्शन। तो इसीलिए ये पब्लिक हेल्थ समस्या है। एड्स क्या है, HIV क्या है, ये भी आपने सुना, मेरी टीम ने बताया। और कैसे व्यवहार और कैसी परिस्थितियां रहती हैं, जैसे अनसेफ सेक्स हो गया, ब्लड हो गया, ड्रग नीडल्स हो गया, माँ से बच्चे को हो गया। ये 4-5 कारण हैं जिनसे एड्स फैलता है। और कौन कौन लोग जो रिस्क में हैं, ये सब आपसे बारे में बताया है। अब आप सभी लोग और ये बच्चे सोच रहे होंगे कि क्यों एड्स इतनी भयानक बीमारी है और क्यों हमें इससे बचने की जरूरत है। उसके मैं समझता हूं 3 कारण। पहला कारण ये है कि एड्स का कोई इलाज, एक बार इन्फेक्शन हो गया, ऑल्दो इट कैन बी मैनेज्ड, बट इट्स ए क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन। जिस तरह डायबिटीज या चीज है, डायबिटीज चलो फिर भी ठीक हो जाती है, बट इसमें और इन्फेक्शन भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं ठीक हो जाता है, 4 दिन बीमार हुआ, बीमारी चली जाती। लेकिन इट इज एक बार एड्स हुआ तो वो ठीक नहीं है, इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इससे बचना ही जरूरी है। तो सबसे पहले ये कारण है कि इसका कोई इलाज नहीं है और क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन जिंदगी बन। दूसरा कारण ये है भाइयों और बहनों कि ये जो एड्स है, HIV वायरस है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। ब्लड में 3 तरह की कोशिकाएं रहती हैं, लाल कोशिकाएं, सफेद या सफेद कोशिकाएं और प्लेटलेट्स।
तो ये जो सफेद या श्वेत कोशिकाएं हैं, सेल्स, उन पे अटैक करता है और जो शरीर की प्रतिकार शक्ति है उसी को खत्म करता है। तो आप जानते हैं जब पहरेदार ही कमजोर हो जाएगा, पहरेदार भी अटैक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो सारी बीमारियां तो शरीर पर अटैक करेंगी। तो ये इसका मेन जो पैथोजेनिक